कल जो हमने जो चौकी बनाई थी, दिस वॉज दिस, और हमने इस चौकी को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, I think so people have missed. I have to message them. So now it is working. Okay, great. अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं. I'm really sorry कि मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा परेशान होना पड़ा. So here my चौकी thing, यही डिजाइन है जो कि आज हम हाफ डन है और अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So this is the part we did yesterday. ये पार्ट हमने कल आधा इसमें बनाया था. So now I am putting my camera here. अब आप देख सकते हैं. सबसे पहला काम जो हमें करना है that is एक छोटा सा सेंटर हमें लेना है. With the scale हम एक सेंटर मार्क करेंगे. As you can see, मैंने एक सेंटर मार्क कर लिया है यहां पर. उस सेंटर में हम अपना ये पीस जो है वो लगाएंगे. So the first thing what we will do is हम वो सेंटर में अच्छे से ग्लू दे करके, जब भी हम कोई बड़ा पीस लगाएंगे उसकी ग्लूइंग बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो वो ओवर द टाइम पीरियड वो निकल सकता है. तो मेक श्योर कि अच्छे से ग्लू करके. थैंक यू दीप्ति, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी. इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे बेयर किया कि यू वेटेड फॉर माय सेशन. रियली थैंकफुल टू एवरीवन. नाउ यू कैन सी ये हमने मिड में प्लेस कर दिया है. As I'll just show you also. Can you see this? हमने इसे सेंटर में प्लेस किया है. अब हम इसकी सर्कलिंग करेंगे. So पहले हम एक जर्कन से इसको लेकर के हाय सुनीता, कैसे हो आप? हाउ इज योर पेंटिंग वर्क गोइंग? आपने बनाया कोई नई पेंटिंग इतनी पेंटिंग्स बनाने के बाद? So here सर्कलिंग बहुत प्रॉपरली करनी है हमें. नहीं सर, आज 5 घंटे वाला तो नहीं है, लेकिन हम 5 घंटे वाला करेंगे सेशन, जिसमें मैं तोरन्स और हैंगिंग्स, डोर हैंगिंग्स का मैंने टॉपिक चूज किया है कि मुझे जो मेरी सबसे हाईलाइटेड और सबसे हॉट सेलिंग तोरण है मैं उसे डिजाइन करूंगी और उसके साथ मैं एलईडी हैंगिंग्स बनाना सिखाऊंगी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग एलईडी हैंगिंग्स. आज तक अभी ने किसी ने भी लाइव पे एलईडी हैंगिंग्स के साथ कोई काम नहीं किया है. सो आई एम प्लानिंग जो मेरा 5 घंटे का सेशन होगा उसमें एलईडी हैंगिंग्स जरूर आएंगी, तो इट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट. सो हियर आप जैसे देख सकते हैं नाउ अगेन
अब हमें इसमें सर्कलिंग करनी है। सेम प्रोसीजर जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है कि हम सर्कलिंग करने के लिए पिन लिया हमने, उसमें ग्लू थोड़ा सा लगा लिया। इजीली हमारे जो ड्रॉप्स हैं वो आप पिक कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी मेरी जो स्टोन है मुझे टच नहीं करना पड़ रहा है। और 5 आवर्स वाला कब होगा? सुनीता, आई विल इन्फॉर्म यू, इट इज कमिंग इसी नवंबर में ही है और दिवाली से पहले ही होगा 5 घंटे का। क्योंकि अगर मैं दिवाली के बाद आपको तोरण बनाना सिखाऊंगी तो मेरे हिसाब से फिर वो वर्थ नहीं होगा। तो आई विल बी कमिंग विद दैट 5 आवर क्लासेस ऑल्सो, जिसमें मैं फुल एक दिन का मेरा लेट नाइट का सेशन होगा, जिसमें आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, कि रात में जब सब सो जाए खा पी के तो आप आराम से मेरा क्लास ज्वाइन करो। तो आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। तो इस साल आप लोगों को तोरन्स, एलईडी हैंगिंग्स, ये सब कुछ खरीद के नहीं लानी है। आप अपना घर में बैठ करके किस तरीके से खूबसूरत डिजाइन्स की तोरन्स बना सकते हैं, हम वो चीज डिस्कस करेंगे। सो हियर यू कैन सी हमने यहाँ पे सर्कलिंग करनी इसकी शुरू कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सो हियर बहुत पेशेंसली काम कीजिएगा इसके ऊपर। Again, you can see ये मैंने वही वाले ब्लू कलर के स्टोन्स लिए हैं जो कि लास्ट टाइम जब मैं ये बॉर्डर्स बना रही थी तब मैंने आपको दिखाए थे कि हमने ये ब्लू कलर के बॉर्डर्स लिए हैं। So here you can see, आप देख सकते हैं एक सर्कल फॉर्म हो गया है चौकी का, एक प्रॉपर सर्कलिंग आ गई है इसके अंदर। नाउ जैसे कि हमने पीकॉक थीम लिया हुआ है, इसमें हम ग्रीन ऐड करेंगे। हम यहाँ जर्कन्स भी दे सकते हैं और हम यहाँ पर ये ग्रीन ऐड ऑन भी कर सकते हैं। बहुत आहिस्ता से ये बॉल चेन हम लगाएंगे, यूज करेंगे। हमको इसको बहुत जगह से नहीं टच करना है, इसको स्ट्रेच करते हुए हम लेके आएंगे और इजीली उसको वहां पर एंड अप करेंगे। अगर हम बीच में से भी टच कर करके इसको सर्कलिंग देंगे तो वो चीज नहीं आएगा। सो हियर यू कैन सी अब आप देख सकते हैं हमने ग्रीन से इसकी
सर्कलिंग करी हुई है। नाउ जस्ट टू एनहांस दिस पर्टिकुलर थिंग, हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, जर्कन्स भी दे सकते हैं, और जैसे कि हमने अपनी लास्ट चौकी में किया है, वी कैन डू समथिंग, अ वेरी हेवी थिंग लाइक दिस। ऑप्शन आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम इस ऑप्शन के साथ चलते हैं जो कि मैंने प्रीवियस अपनी चौकी में यूज किया था। सो here comes my kundan part. थोड़ा स्टोन्स थोड़ा गैप में लगाएंगे, बहुत पास में नहीं लेंगे। बहुत पास में लेने से उसकी जो प्रॉपर खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है हेवी स्टोन्स की। सो हियर यू कैन सी so here we will be completing the entire circle with these kundans. Thank you, Deepti Mishra ji. So here आप देख सकते हो कि अपने अपने कुंदन्स यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। अच्छे से ग्लू यूज कीजिए जिससे कि आप अच्छे से वहां पर ये कुंदन स्टिक हो सकें। सो एज यू कैन सी, हमने ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने किस तरीके से वो सारी चीजें डिजाइन करी हैं। ये सेंटर पीस अगर सेंटर में नहीं आता है तब आपको आपकी चौकी जो है वो बहुत ही अनमैनेज्ड तरीके से लगेगी। अब आप जैसे कि देख सकते हो, मेरा जितना भी इसमें भी हमने जो काम किया था, हमारा सेंटर पीस बिल्कुल सेंटर में है, जिसकी वजह से ये चीज अच्छी निकल के आ रही है। नहीं सर, ये कुंदन नहीं निकलते हैं।
अगर आपने इन्हें प्रॉपरली स्टिक किया हो, तभी हम रबर बेस ग्लूज लेते हैं। ग्लू जो हमने यूज करी है, रबर बेस यूज करी है, जिसकी वजह से आपके ये जो कुंदन है, एक बार ये पकड़ लेता है ग्लू, तो ये आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ये कुंदन बहुत हार्ड होते हैं। ये वाले जो यूज आप इसमें कर रहे हैं, ये वाले एज यू कैन सी, मैंने टेढ़ी रख रखी है चौकी, और अभी मैंने अभी जबकि लगाया ही है, वो इतनी जल्दी स्टिक नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हो ये हिले नहीं है। इसमें से एक भी पीस आपका एज इट इज है। नाउ यू कैन सी, कैन यू सी इट प्रॉपरली? आप देख सकते हैं, इट विल नॉट कम आउट। तो ये सेंटर हमारा डिजाइन हो गया है। सो अगेन, अब हम आगे चलते हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज पीकॉक। ये देखिए, एक पीकॉक हमने इस साइड में लगाना है और सेकंड पीकॉक हमें इधर डिजाइन करना है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में कॉर्नर टू कॉर्नर आप एक स्केल रख के भी देख सकते हैं कि हमने उसको स्ट्रेट लाइन में लिया है या नहीं लिया है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पीकॉक। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मोटा थिक पीस यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यूज किया है, उसको अच्छे से हम फिलअप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर। अब हम इसके एजेस पे ग्लू गन यूज करेंगे, सॉरी ग्लू गन कह रही हूं मैं, यानी कि फेवी बॉन्ड यूज करेंगे। या यू कैन सी, क्योंकि ये हॉलो टाइप है, एंड नाउ आई एम फिक्सिंग माय पीकॉक। सो हियर कम्स, थोड़ा सा यहां से ऊपर कर रही हूं मैं, क्योंकि यहां पे मुझे अभी बॉर्डर देना है। हेलो रोहित सर, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर joining it, and thank you sir for appreciating my work. So here, अब आपने देखा कि मैंने एक पीकॉक ज्वाइन कर दिया है। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड वन। अगेन सेम प्रोसीजर। हमने क्या करना है, पीकॉक के एजेस पे फेवी बॉन्ड आपका लगाते हुए जाना है एजेस पे। अंदर फिल नहीं करेंगे, नहीं तो ग्लू सिर्फ वेस्ट होगा आपका। थैंक यू संजय जी। So here comes my second peacock. हमें नीचे एक लाइन के लिए जगह छोड़ देनी है यहाँ पर। सो here एक हमने यहाँ अटैच किया, एक हमने यहाँ अटैच किया। इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 minutes आई शुड से। मैं इसे बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हम 5-6 मिनट ऐसे वेट नहीं कर सकते चीजों को दिखाने के लिए। आई एम लीविंग इट, बट इट विल स्टिक। तो अब आप मेरा ये पीकॉक देख सकते हैं कि मैंने उसको सेट कर दिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, दैट इज पीकॉक्स हेड। अब हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं दैट इज पीकॉक्स हेड। पीकॉक्स हेड को कहाँ लगाएंगे? पीकॉक के साइड में। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। आप ऐसे देख सकते हैं, दोनों साइड्स में बराबर से प्लेसमेंट होगा पीकॉक आपका। दोनों साइड्स में बराबर से आपका हेड्स भी उसमें उसी तरीके से डिजाइन होगा। सो नाउ अब एक एक करके हम इनके हेड्स क्लिक करेंगे।
So here comes the first head. Thank you रोहित जी. अब हम ये सेकेंड हेड इसका ज्वाइन करेंगे. मटेरियल के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने मेरा कल का वर्कशॉप नहीं अटेंड कर पाए थे किसी वजह से, वो मेरे चैनल में जाकर के मेरा कल का जो ये साइट मैंने डिजाइन किया था आप वो भी देख सकते हैं. थैंक यू मैम. यू लाइक माई वर्क, इट इज नीट. यस मैम, अगर आप सफाई से काम नहीं करोगे, टेंजोर का सबसे खूबसूरती यही होती है कि अगर आपने सफाई से काम नहीं किया है तो वो चीज आपकी अच्छी नहीं लगेगी. सो नाउ अब हमें क्या देना है, हम इतना ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इनका हेड कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पीकॉक का हेड आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैम आपकी अगली वर्कशॉप कैसी होगी? सर मेरी अगली वर्कशॉप कैसी होगी, दिवाली से पहले होगी. और इस बार मैं चाहूंगी कि आप अपने घर में ही जो आपके डेकोरेटिव पीसेस हैं, दैट इज आपके तोरन्स वगैरह, वो आप खुद डिजाइन करें. आई डोंट वांट कि आप बाजार से खरीदें और कुछ भी इनोवेटिव ना हो. सो हियर आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, आई थिंक सो इट इज विजिबल नाउ. हाँ जी, तो कैन यू सी द हेड मैंने कैसे डिजाइन किया है. सेकेंड पीस भी वैसे ही डिजाइन करेंगे. तो ये सारी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, माय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी कि मैम आपका वर्कशॉप मिस हो गया है, तो आई एम सॉरी, आई हैव टू मैसेज देम कि आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उनका छूट गया है. सो दिस इज द थिंग. कभी कभी होता है ऐसा कि आप बहुत एक्साइटेड होते हो किन्हीं चीज़ों के लिए. आई वॉज सो एक्साइटेड कि आज मैं अपनी चौकी फिनिश करूंगी, और लेकिन ऐसी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई. नो इश्यूज, हम पूरी तो करेंगे ही चौकी. सो हियर यू कैन सी मैंने उसका हेड पे छोटा छोटा डॉट लगाया है. हमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लीव कर दें. हमें छोटे छोटे माइन्यूट जो उसके तरीके होते हैं उन पे हमें कैसे हमें डिज़ाइन करना है या किस तरीके से हमें उसे लेना है, वो सारी चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं कि हम उन्हें नोटिस करें. हेड कैसा हो, या आपका पीकॉक के फेदर्स कैसे हों, या का क्या कलर कॉम्बिनेशन हमको लेना है, ये सारी चीजें इसमें बहुत जरूरी होती हैं. सो दिस इज द थिंग. अगर कोई भी चीज, अब जैसे आपने ये देखा मेरा, जैसे ये आपने जो मेरी बनी हुई चौकी थी आपने इसमें देखा, हमने एक एक चीज का बहुत ध्यान रखा है कि ये जो आपका हेड आ रहा है उसमें एक प्रॉपर लूप्स दे रखे हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें उसकी जो पीकॉक का जो हेड होता है वो वैसा ही नजर आए, या उसमें कलर कॉम्बिनेशंस हमने कैसे ले रखे हैं, ये सारी चीजें हो गई, या आपके पर्ल्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमने क्या क्या चीजें ले रखी हैं, ये सारी चीजें हो गई. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम इसमें करते हैं. सो ये अब आप ये वाला जो कि हम ऑलरेडी
अब आप देख सकते हो कि जब दोनों पीकॉक्स हमारे लग गए हैं और मैं कैन everyone can see me? Am I audible? हेलो, क्या सब सुन सकते हैं मुझे? ओके, आई थॉट मेरी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मेरा कनेक्शन थोड़ा सा हिला था, तो आई थॉट कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। सो हियर यू कैन सी कि अब मैंने ये पीकॉक, पीकॉक का हेड, उसकी आउटलाइनिंग्स, ये सारी चीजें हमने इसमें कर ली है। सो नाउ हियर कम्स अगेन, अब जो दूसरी चीज आएगी, हमें क्या बनाना है? कैन एनीवन टेल कि अब हम क्या बनाएंगे? कम ऑन, प्लीज लेट मी नो। लाइव चैट का मतलब है कि आपको आइडिया तो होना चाहिए कि अब हम इसमें क्या चीज डिजाइन करेंगे। अगर आप लोग ये नहीं बताओगे तो मैं कैसे शुरू करूंगी? कम ऑन टेल मी, नेक्स्ट चीज हम क्या डिजाइन करने वाले हैं इसके अंदर जो कि इसको और एनहांस कर देगी? बॉर्डर्स? नो। नेक्स्ट कॉर्नर? नो। फेदर्स? यस, एब्सोल्युटली राइट। हम जो डिजाइन करने वाले हैं, पीकॉक के फेदर्स डिजाइन करने वाले हैं। अभी हमारा पीकॉक जो है वो अधूरा है। सो हियर कम्स, सो इट इज नाइस कि आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देके काम करेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, पीकॉक सिर्फ सिंपल सा एक लाइन सी नजर आ रही है। इट इज नॉट अ कंप्लीट थिंग। सो द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिजाइन इज द फेदर्स। अब की बार हमने ब्लू कलर लिया है। होप यू रिमेंबर, आप लोगों को याद होगा मैंने ब्लू क्यों लिया है। किसी को याद है कल मैंने सेशन में बताया था मैंने ब्लू कलर इस बार क्यों लिया है? कैन एनीवन टेल? कम ऑन गाइस, चेक ऑन। आपने कल मेरा सेशन अटेंड किया है, आपको पता होना चाहिए मैंने इस बार ब्लू कलर क्यों लिया है। आई टोल्ड एवरीवन कि हमको इस बार ब्लू कलर लेना है। क्यों लेना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Matching green matches the green color. Yes, it matches the green color and that also. दरअसल हम अपने इस वाले सेट में I wanted some changes to be done, क्योंकि लास्ट हमने जो इसमें लिया था हमने ग्रीन ही लिया था। अगर आप लोगों ने ये कॉम्बिनेशन देखा है तो इसमें हमने ग्रीन ही लिया है, लेकिन जस्ट टू रेड के साथ हाईलाइट होगा। यस, दैट्स वेरी वेरी ट्रू कि अगर हम इस तरीके का ब्लू का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि वो रेड के साथ आपका हाईलाइटेड होता है, ग्रीन से ज्यादा ब्लू हाईलाइटेड होता है। यू आर राइट मैम। सो नाउ अब हम जो स्टिक करेंगे दैट इज द पीकॉक फेदर्स। होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियरली। सो आई एम टेकिंग दीज ब्लू वंस। जिन्होंने कल का सेशन मिस आउट किया था मैं उनको ये दिखा दूं कि मैंने ये ब्लू कलर के लिए हैं। इन केस अगर आप ब्लू नहीं भी लेना चाहते हो तो इन्हें ग्लास कलर से पेंट करके आप इसे ग्रीन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मिस सीइंग यू वर्किंग ऑन द सेंटर पीस टुडे। कोई बात नहीं मैम, मेरा अभी कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद ये अपलोड हो जाएगा ये सेशन। आई विल सेंड यू द लिंक। आप लिंक से वापस देख सकते हो कि कैसे मैंने ये चीजें बनाई हैं या क्या किया है। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि लाइव सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में, बस एक ये हो जाता है। ओके, आई एम विजिबल। ओके, ग्रेट। सो हियर कम्स द फेदर सेशन।
अब हम इनके फेदर लगा रहे हैं। कोई भी मोटिव यूज करेंगे उसमें अच्छे से ग्लू यूज होएगा, जिससे कि ये जो आपके मोटिव्स हैं वो अच्छे से स्टिक कर जाए। यस मैम, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप चौकी जब बनाओगे और उस दौरान भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, मैं आपको हेल्प करूंगी वो चौकी डिजाइन करने में भी। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया और हो गया काम, दैट इज नॉट द थिंग। आप अपना चौकी बनाना शुरू कीजिए, मुझे पिक्चर्स भेजिए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है या कोई मटेरियल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, you can connect with me. So here you can see ये हमने इनके फेदर, कैन यू सी दिस, दिख रहा है सबको? हमने ये फेदर, अगर मैं पूरा बॉर्डर डिजाइन करती तो बहुत टाइम ले लेगा, इतना मेरे ख्याल से किसी का स्टेमिना नहीं होता है कि मेरा पूरा इतना देखे। मैं इसको डिजाइन करके इसको वापस से पोस्ट करूंगी पूरा कंप्लीट करने के बाद भी, तो आप इसका लुक देख सकते हो। जो लोग मेरे स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं उनको तो मैं जरूर पोस्ट करूंगी, क्योंकि वो मेरे हर क्लासेस के लिए अपडेट रहते हैं, उनके पास सारा अपडेशन रहता है कि मेरे क्लासेस कब कब हो रहे हैं। वो जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हैं, जो भी स्टूडेंट्स मैंने उनको ऐड कर रखा है, जो भी क्वेरीज मेरे पास आती हैं, मैं उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इनरोल कर देती हूँ, जिससे कि वो मेरा कोई भी सेशन मिस आउट ना कर सकें। सो डोंट वरी, आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। इवन जो मेरा अपकमिंग सेशंस या वर्कशॉप्स हैं उनका भी अपडेट मैं उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में देती रहूंगी आप लोगों को। सो हियर कम्स, इस दिवाली मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें, क्योंकि क्वेरीज तो बहुत आती थी, लोगों का सीखने का भी मन होता था, बहुत मन होता था, किसी के पास समय की कमी, कोई कहीं कोई कहीं, अब बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सो आई डिसाइडेड व्हाट व्हाई नॉट टू डू द वर्कशॉप्स फ्री, इसमें तो सब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, दैट इज नॉट एन इशू एनी टाइम। तो ये जो वर्कशॉप्स मैंने करी हैं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, अ दिवाली गिफ्ट, जो कि आप लोग मेरा काम इतना पसंद करते हैं, मेरी चीजों को लाइक करते हैं। सो फॉर दोज इट इज अ गिफ्ट। सो हियर आई एम डन विद द फेदर्स पार्ट। अब आप ये देख सकते हैं हमने फेदर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो लोग अभी न्यू ज्वाइनिंग हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस साइड में क्या करूंगी, तो उनको उनके लिए एक रफ सा मैं एक वर्क यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर क्रिएट करके दिखा देती हूँ, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि उनका कुछ भी मिस आउट हो गया है। सो हियर यू कैन सी बॉर्डर्स के लिए हमने क्या लिया था, एक गोल्डन कलर की बॉल चेन ली थी यहाँ पर, सो हियर यू कैन सी हमने एक गोल्डन कलर की यहाँ पे एक बॉल चेन ली, दिख रहा है आपको? अगेन सेकेंड थिंग हमने क्या लिया, ये हाथ से ही इजीली टूट जाती है, तो इसलिए इसमें इतना हमको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है इसको काटने पीटने के लिए, सिंपल। सो here you can see
हमने यहाँ पे एक ग्रीन भी लगा ली है। जिन्होंने कल का मिस किया था, ये बॉर्डर्स उनके लिए हैं, सो दैट कि वो कुछ भी मिस ना कर पाए। सो एज यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। सो सेकेंडली हमने यहाँ पे गोल्डन बीड्स यूज किए थे, जो कि हम यहाँ लगा रहे हैं। इस कॉर्नर पे भी आपको ये ना लगे कि मैंने इनकम्प्लीट चौकी आपको सिखाई है, सो आई एम डूइंग दिस साइड ऑल्सो, जिससे आपको पूरा लुक चौकी का जो है वो पता लग सके। बेटर यही होता है कि पहले हम बॉर्डर डिजाइन कर लें और उसके बाद हम बाकी सारी चीजें डिजाइन करें। एज यू कैन सी, एंड प्लीज कल का मेरा सेशन जरूर चेकआउट करिएगा मटेरियल के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास क्वेरी होगी मटेरियल को लेकर के, एंड आई रियली वांट कि आप मेरा कल का सेशन जरूर देखें। उसमें मैंने मटेरियल सारा डिस्कस किया है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जरूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि वही मटेरियल जो मैं यूज कर रही हूँ आपको नहीं मिले। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, देन आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको इंटायर चौकी के साथ आपको मटेरियल कुरियर कर सकती हूँ, दैट इज नॉट एन इशू। सो मेक श्योर बनाने से पहले मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने पूरी चौकी के बारे में डिस्कस किया है। सो हियर यू कैन सी, so I'm getting these things done. सेम प्रोसीजर हमें यहां भी करना है। द फर्स्ट थिंग इज हमारा गोल्डन, पिन एक बहुत जरूरी चीज है। टेंजोर रियल, ये आपका वर्क करते हुए इसको जरूर हमेशा साथ में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे एजेस होते हैं जहां पर आपके स्टोन्स नहीं पहुंच पाते, वहां पर आपका ये लेस वर्क काम आता है। सेकेंड लेस जो हमें करनी है, दैट इज अगेन द ग्रीन वन। जस्ट टू फॉर योर ऑल नॉलेज, जो लोग ने आज ही ज्वाइन किया है, द ग्लू विच आई एम यूजिंग इज फेवी बॉन्ड। प्लीज मेक श्योर कि आप फेवी बॉन्ड यूज कर रहे हैं, नॉट फेविकॉल, नॉट एनी अदर एडिसिव। आप फेवी बॉन्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि फेवी बॉन्ड एक रबर बेस्ड ग्लू है और ये स्टिकिंग में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप हेवी स्टोन्स वगैरह लगा रहे हैं। तो मेक श्योर हेवी स्टोन्स के साथ आप इससे वर्क करें। So here goes my second lace. बहुत तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है। हाय रिया, यू आर लेट, कहाँ थे आप?
आपने मिस किया, अब आप आराम से देखना बाद में। कोई इश्यू नहीं है। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। मैंने पीकॉक का पार्ट कर लिया है और मैं बॉर्डर कंप्लीट कर रही हूँ। यस मैम, वो बीड्स आर हिडन, लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखोगे ना, ये देखो आप ऐसे करके अगर आप देखोगे तो एक साइड में ना हल्का सा आपको वो दिखाई देगी। जब आप ऊपर से फोकस करेंगे ना इस चीज को, ऐसे आपको साइड में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ से विजिबिलिटी दिख रही है उस चीज की। जब आप साइड का कॉर्नर नहीं तो आपका खाली दिखेगा। हमारा यहाँ लगाने का मोटिव ये है, जब आप इस पे कांच लगाओगे तो ये कॉर्नर आपका खाली नहीं दिखना चाहिए। तो जब आप टॉप से देखते हो इस चीज को, तो आपके ये एजेस खाली नजर आएंगे। उसको फिल अप करने के लिए हमने वो लेसेस लगाई हैं। हम बीट से भी शुरू कर सकते थे, बट क्या है, बीट्स कभी कभी आपको वो रिदम नहीं देते हैं, वो आपकी खूबसूरती में नहीं आते हैं, इसलिए हमने ये किया है। मैं आपको अभी एक डिजाइन और भी दिखाऊंगी जहां पे मैंने बीट्स के साथ काम किया है। मैं दो अपनी चौकी के डिजाइन और भी दिखाऊंगी अभी, कि जहां पर हमने वो डिजाइन्स किए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उसका मोटिव जो पीछे लगे हैं, बॉल चेन, इसीलिए मैंने बॉल चेन ली है। बॉल चेन इज नॉट वेरी कॉस्टली, तो आप उसमें बॉल चेन से वर्कआउट करने में इजी पड़ता है। हमने वहां इसीलिए जर्कन वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया, हमें पता है कि उसकी विजिबिलिटी कम है, तो हमने वहां पर नहीं यूज किया है। कोई भी चीज का बॉर्डर देने से पहले उसका हम, क्योंकि हमें इसको ऊपर से देखना है, तो कोई भी कमी ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि बाद में हमें लगे कि ये चीज मिस आउट हो गई है। अभी जब मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाऊंगी तो आप देख सकते हो। आप इसमें ही देखो, इसमें आपके ग्रीन और वो विजिबल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपने गोल्डन बीड्स लेने हैं। मैंने सेम बीड्स इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि हो सकता है आपको आपको सेम बीड्स नहीं मिले, तो आप किसी भी तरीके के बीड्स आपको मिलते हैं, आप उसके साथ भी काम शुरू कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट बीड्स उठाए हैं। आपको गोल्डन बीड्स चाहिए, वो किसी भी शेप और किसी भी कटवर्क में हो सकते हैं। सो हियर कम्स, ऑलमोस्ट एंडिंग है हमारी अब चौकी की। एंडिंग तो नहीं है बिकॉज पूरा, हाउ कैन आई स्टिक अमेरिकन डायमंड्स। मैम, अमेरिकन डायमंड से आपका क्या है, मैं जर्कन यूज करती हूँ। तो आपने अमेरिकन डायमंड्स कैसे, आप वो मीनाकारी चौकीज में होता है बेसिकली। अमेरिकन डायमंड्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे प्लीज बताएं, तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू कि आप क्या चीज पूछना चाह रहे हैं। वे यू कैन सी अमेरिकन डायमंड्स, दीज आर ऑल मोटिव्स, नॉट अमेरिकन डायमंड्स, जिसमें कि हाँ एम्बेडेड है प्रॉपर। ये जो आप ये स्टोन देख रहे हो, इसमें प्रॉपर एम्बेडेड हैं ये वाले स्टोन्स। तो इट इज अ मोटिव बेसिकली। आपने लगता है मेरा क्लास मिस किया है, अभी मेरा सेशन मिस किया है, इसलिए आपको इस मोटिव नहीं देख पाए हो आप। कोई इशू नहीं है। आप जब मेरा, यस, दिस इज जर्कन। हम जो यूज कर रहे हैं मैम, आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज द जर्कन, इसमें डायमंड्स ही लगे हुए हैं। दिस इज द प्रॉपर जर्कन डायमंड्स। ये जर्कन्स मैंने इसमें यूज करी हैं, प्रॉपर यूज करी है, जिससे कि हम डायमंड्स का थोड़ा सा इनहांस लुक हम इसमें दे सकें। आई थिंक सो यू गॉट माई पॉइंट। इसकी एंडिंग करते हैं अब हम।
So here मेरी पिन हमेशा कई बार खो जाती है, आई डोंट फाइंड माई पिन। और एक पेंटिंग बनाते हुए कम से कम नहीं तो मुझे 7-8 पिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं खोती चली जाती हूँ और वो मिलती नहीं है। एंड एवरी टाइम आई एम सर्चिंग, जब वो पेंटिंग खत्म हो जाती है देन आई विल सी माई पेन्स कहाँ गई, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो कि नहीं समझ में आई है, या कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वक्त। मैंने जितना भी मैंने मटेरियल इसमें यूज किया है, मेरे फर्स्ट वाला जो वर्कशॉप था उसमें एम आई वॉन्ट टू नो हाउ टू स्टिक द स्टोन्स। मैम मैंने फेवी बॉन्ड यूज किया है, मैंने फेवी बॉन्ड यूज किया है इसके अंदर। ये रबर बेस ग्लू होता है, रबर बेस ग्लू में बेसिकली स्टिकिंग थोड़ा लेट होती है। मोर कैसे लगाना है सर? लगता है आप सेशन छूट गया आपसे। पीकॉक्स आप, मैंने प्रॉपर स्केल से मेजर करके लगाने के लिए आपको बोला था, आप प्रॉपर स्केल से मेजर करते हुए पीकॉक्स का डिजाइन करेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। कैन यू सी नाउ? आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं इसका बॉर्डर कंप्लीट कर देती हूँ जिससे कि और भी ये इनहैंस लगे, नहीं तो अधूरा अधूरा पन सा दिखेगा इसका। मुझे यहाँ पे जर्कन लगा, सॉरी जर्कन नहीं, बॉल चेन यूज करनी है। हाँ जी मीनू चौहान जी, आपको लग गया आइडिया कि मैंने क्या यूज किया है ग्लू के लिए? नहीं मैम, फैब्रिक ग्लू नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत हेवी मोटिव्स हैं। आप ये देखो ना, ये बहुत हेवी मोटिव्स हैं। हेवी मोटिव्स का मतलब है जो फैब्रिक ग्लू है वो आपका इसको ले ही नहीं पाएगा। फैब्रिक ग्लू जो होता है वो हल्के फुल्के कामों के लिए तो ठीक है, बट नॉट फॉर दैट हेवी वर्क। तो ये सारी चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं, कल मैंने बॉर्डर डिजाइन करा था, सेकंड बॉर्डर हमें इसमें एज इट इज लगाना है। होप आई शुड पिक सम क्वेरीज नाउ, क्योंकि अगर मैंने क्वेरीज नहीं ली तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा मैम एक चौकी का कॉस्ट कितना आएगा। मैम अगर आप इंटायर चौकी बोलते हो तो इंटायर चौकी का, सॉरी थैंक यू मैम फॉर, इट्स ओके मैम, वी वर डिस्कसिंग एवरीथिंग। मैंने यहाँ पे लाइव सेशंस इसलिए ही रखे हैं कि आप मेरे से अपनी क्वेरीज ले सकें, मुझे काम करता हुआ। और एक चौकी का जो कॉस्ट आप पूछ रहे हो वो आता है 1500 के लगभग, इसमें आपकी चौकी भी इंक्लूडेड है। टीचिंग फीस सर कैसे होगी? आपको तो मैंने पूरा सिखा दिया है, तो अब मैं इसमें टीचिंग फीस कहाँ से लूंगी? ये सिर्फ मेरा मटेरियल और चौकी के साथ का मटेरियल है, जिसमें इंटायर मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होगा। टीचिंग की कोई फीस नहीं है, टीचिंग मैं आपको ऑलरेडी लाइव पे करा चुकी हूँ, और आप इस लाइव सेशन को बार बार देख करके वो चौकी अपनी कॉस्ट सॉरी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें टीचिंग का कोई भी कॉस्ट नहीं है। हाँ ये जरूर है, अगर आपको चौकी बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक करके दे दो। हाँ ये बात भी सही है, लाइक करके दे दीजिए। हाँ ये बहुत सही आपने बात करी है कि आप लाइक कर दीजिए। सिंह मैम, एक सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये होती है कि मेरा ना काम बहुत अप्रिशिएट होता है, एंड दैट इज द पावर। मुझे जो एवरी टाइम आई एम डिजाइनिंग समथिंग न्यू एंड गिविंग समथिंग न्यू, जिस तरीके की तोरन्स मैं डिजाइन करती हूँ, मैं कभी भी उसको, मैंने कभी भी पोस्ट में नहीं डाली है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक होती हैं और वो मेरे सिर्फ एग्जीबिशन पर्पस के लिए ही होती हैं। बट इस बार मैं उन तोरन्स को लेके आ रही हूँ ऑनलाइन सेशंस में, जो कि मेरा 5 घंटे का होगा, जो कि हम आगे सीखेंगे टू गेट द गुड क्वालिटी कुंदन्स। मैम ये आप प्रॉपर शॉप्स होती हैं
ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं कुंदन शॉप्स। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ रहते हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के कुंदन्स मिल सकें, क्योंकि मैं बल्क में उठाती हूँ, वी हैव मैन्युफैक्चरर्स, तो हमें गलत तो मैम किनारी बाजार में बिल्कुल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, किनारी बाजार में भी मिल जाएगा, वहां पे बहुत शॉप्स हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ पीस विच आई टुक इट फ्रॉम किनारी बाजार। इसमें आप प्रॉब्लम देखिए क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। कैन यू सी दिस? आप ये देख सकते हैं, ये काला पड़ गया है, जस्ट बिकॉज इसके स्टोन्स अभी इंटैक्ट हैं, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, और इसको फिर मुझे गोल्ड पेंट करके पीछे से यूज करना पड़ता है। किनारी बाजार का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वहां पे असली क्या है और नकली क्या है वो जज करना एक बहुत बड़ी बात है। यू हैव द मटेरियल वहां पर, जर्कन्स में इतनी वैरायटी आपको मिलेंगी कि असली नकली का तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो। मेरा जितना भी सामान आता है वो बॉम्बे गुजरात साइड से आता है। दे हैव अ गुड टाइप ऑफ मोटिव्स, जर्कन्स। मेरी जर्कन्स का अगर आप वेट भी देखोगे ना, इसका अगर आप वेट में करने जाओगे तो वेटिंग इज ऑल्सो हेवी वंस, मतलब आप जर्कन उठाओगे तो कहोगे हाँ ये कुछ हेवी पीस है। बेसिकली ये जर्कन्स वो जर्कन्स हैं जो कि हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। सो मेक श्योर कि जो भी आप पीस उठा रहे हैं, चाहे आप उठाओ चाहे वो, इट इज नॉट अ बिग डील। आप मेरे से लेते हो वेल एंड गुड, नहीं लेते हो तो भी गुड, आई विल हेल्प यू इन एनी केस मेकिंग योर चौकी, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपने जब इतना लंबा सेशन मेरा देखा है एंड यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, प्लीज डू इट। सो हियर यू कैन सी, आई थिंक सो अब मेरा ये चीज आपको विजिबल होगा। कैन यू सी दिस? करने को मैं ये भी डिजाइन कर सकती हूँ, अगर जिनका छूट गया है दे वांट मी टू डिजाइन द सेम थिंग, आई कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे कि आप ये मेरा जो लेफ्ट आउट पैटर्न है ये मुझे डिजाइन करता हुआ देखना चाहते हैं वापस से, क्योंकि जिन्होंने कल मेरा सेशन, थैंक यू मैम, मेरा काम आपको अच्छा लगा। ओके, यू वांट टू सी मी वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है मैम, इफ यू थिंक आई विल जस्ट डू इट। ओ यू मिस्ड यस्टरडे, ओके, नो इश्यूज मैम, मैं वापस से आपको ये चीज भी करके दिखा देती हूँ, इट इज नॉट एन इशू। सिंपल, हमने क्या किया था, एक ये कॉर्नर पीस लिया था सबसे पहले। कैन यू सी दिस? एक सेकेंड मैम, लेट मी जस्ट, हाँ जी, सो हियर सबसे पहले हम इस पीस को यहां पर प्लेस कर देंगे। देन सेकेंड थिंग, हमने जर्कन ली थी, ये है वो जर्कन लेसेस जो हम यूज करते हैं। मैम आई वॉच्ड योर वर्क ओनली टुडे, आई एम वेरी मच इम्प्रेस, थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली थैंक यू, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी। एक आर्टिस्ट को अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो हियर हमें यहाँ पे
2 लेसेस देनी है। यहाँ पे मैंने 2 जर्कन लेसेस दी हैं इसको हाफ डन के लिए। सेकेंडली, अब हमने यहाँ पे लिए हैं पर्ल्स। इस ऐसे वाले बॉक्स में, हाँ। सो हियर अब हमको यहाँ पर, आपने फेविबॉन्ड खुला छोड़ा नहीं और वो आपका बंद हो जाता है, तो मेक श्योर फेविबॉन्ड यूज करते वक्त उसको क्लोज रखें। सो हियर अब हमें यूज करना है यहाँ पर, उसको कपड़े में हाइड कर दीजिए जिससे कि अब हम ले रहे हैं पर्ल्स। सिंपल मैंने तरीका बताया था। प्लेट में लीजिए, इसको पिन अप करिए, पिन से हल्का सा ग्लू लगाइए और एक एक पर्ल आराम से आपका उठता चला जाएगा, आपको हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। और जब बहुत स्टिकी लगने लगे तब पिन को आप साफ कर लीजिए, मीन्स उसमें ग्लू ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो वो फ्रॉम वेयर डू आई गेट ऑल दीज आइटम, मैंने मैम अभी बताया था, मेरा बॉम्बे और गुजरात से ही आइटम्स आते हैं। समटाइम्स आई पिक सम कुंदन्स फ्रॉम जयपुर ऑल्सो। मेरा तो ऐसा है कि जहां मैं जाती हूँ एंड इफ आई सी समथिंग डिफरेंट मोटिव्स और समथिंग और प्रॉपर शॉप्स हैं उन सब चीज़ों की, तो मैं वहां से वो चीज़ें उठा लेती हूँ। बट मेनली मेरा सामान गुजरात एंड बॉम्बे साइड से ही आता है बिकॉज दे हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ कुंदन एंड जर्कन्स। आई डोंट प्रेफर बाइंग फ्रॉम हियर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 नंबर वाली क्वालिटी मिलती है। 2 नंबर मेरा मीन्स कि अगर आप कुछ टाइम बाद उसको देखोगे ना तो वो फेड हो जाएगी। सो आपने देख सकते हो मैंने एक पर्ल की कोटिंग कर दी है यहाँ पर। आई थिंक सो मुझे ऐसे रखना चाहिए, ऐसे ज्यादा विजिबल हो रहा है आपको। अब यहाँ पर एक ग्रीन की कोटिंग आएगी, ग्रीन यानी कि आई एम यूजिंग बॉल चेन हियर। सर मुझे पता कैसे चलता है? सर मैं इस फील्ड में अराउंड मुझे 10 से 11 साल हो गए इस फील्ड में। बहुत बार धोखा भी खाया, बहुत सामान मेरा ऐसा आया जिसको मुझे उठा के फेंकना भी पड़ा। ऐसा नहीं है, आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ लेने कुछ जा रहे हो और आता कुछ है, ऐसा नहीं है। करते करते ही आपको सीख मिलती है कि आपकी चीजें क्या सही हैं और क्या गलत हैं। बट हाँ, इतना आइडिया जरूर हो गया है कि आप क्या सामान खरीद रहे हो, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, वो कितना सही है। पीस की हेवीनेस आपको बता देती है कि उसकी क्वालिटी क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, पीस जितना बेटर होगा उतने ही उसका जितना हैवी पीस होगा उतना ही उसकी क्वालिटी बेटर होगी। सही है। मैंने यहाँ गोल्डन नहीं लगाया था तो आई वांटेड टू कंप्लीट दिस थिंग, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन फिक्स कर दिया है सो दैट कि ये इनकम्प्लीट सा लुक ना दे। यहाँ पे भी मुझे, अगर मुझे ये पार्ट करना है तो आई हैव टू फिक्स दिस ग्रीन फर्स्ट।
और उसी नाप की मैंने गोल्डन भी ले ली है। मैंने दोनों एक ही साइज में ले लिए हैं, ग्रीन एंड गोल्डन। क्योंकि अगर आप मोटिव बनाना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे लेस लगाना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले मुझे यहाँ पे लेस फिट करनी पड़ेगी, देन आई हैव टू स्टार्ट माय कॉर्नर पार्ट। यस मैम, मैं सेल भी करती हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर डिजाइन्स हैं चौकी के, बट वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे क्योंकि उसमें मेरी पूरी मेहनत है और उसमें डिजाइन और आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगी पर्सनली, मेरी थिंकिंग ये है कि आप तब खरीदो जब आप बना ना सको। आप बनाओ, इन केस गिफ्टिंग के लिए चाहिए तो फिर आप बिल्कुल श्योरली मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मेरी साइट है ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन, एफबी पे भी, उसमें आप मेरी सारी वेराइटीज देख सकते हैं। जितना भी मेरा ऑनलाइन सेल का डिपार्टमेंट है वो सारा आपको उसमें शो करेगा। जो भी चीजें मैं सेल कर रही हूँ वो सारी शो करती हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैं डेली आपके गिफ्टिंग सेशंस की मटेरियल वहां पे पोस्ट कर रही हूँ जो कि आपके दिवाली से रिलेटेड है। आप मेरे एफबी पेज पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो इन केस यू नीड इट फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस ऑल्सो, यू कैन श्योर गेट इट। और लिंक में यस मैम, मटेरियल भी मैं सेल आउट करती हूँ। आपको मेरे पास सारा मटेरियल मिलेगा। इन केस कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पास ऑलरेडी हैं, आप वो नहीं लेना चाहते हैं, आप मत लीजिए, और जिस सामान का आपको रिक्वायरमेंट है आप वो ही सामान पिक भी कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको कुरियर कर सकती हूँ। श्योर, आप मेरा एफबी पेज जरूर चेक करिएगा, वहां आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जितना भी गिफ्टिंग आइटम्स है, ग्लासोहॉलिक्स सेम नेम से मेरा एफबी पेज भी है। आई एम फ्रॉम गुड़गांव मैम, दिल्ली एनसीआर। मेरा यहीं पे है एंड आई डू एग्जीबिशंस आल्सो। इस साल कोविड की वजह से हमने एग्जीबिशन ऑफ नहीं करी है, अदरवाइज मैं अपना जितने भी मेरे पास सेलिंग आइटम्स हैं जो मैं खुद बना के सेल आउट करती हूँ, कुछ रीसेलिंग भी करती हूँ, वो सारी मैं अपने एफबी पोस्ट पे पोस्ट भी कर रही हूँ कंटिन्यूसली। यू कैन चेक आउट ऑन माय एफबी पेज आल्सो, द ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन, सेम चैनल वाला नाम है, तो आप वहां जाकर के उस चीजों को देख सकते हैं। और मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन डल जाएगा, तो वो आप उससे मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो हियर यू कैन सी हमारा पर्ल्स का वर्क हो गया है। सेकेंड थिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया है, दैट इज जर्कन लेस। So here goes my jerkin lace. Simple jerkin stone studded. ये स्टोन वर्क मैंने इस वाले में नहीं करके रखा हुआ है, बट इस वाले में मैं आपको शो कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कि हम यहाँ पे जर्कन्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये यू कैन सी जर्कन से एकदम से एनहांस हो जाता है। आप जर्कन्स लगाते हो ना, स्टोन वर्क जैसे ही आया और वैसे ही उसकी एनहांसमेंट हो जाती है। सो हियर गोज माय जर्कन। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने क्या यूज की है, गोल्डन लेस। इट इज अ मैट फिनिश गोल्डन लेस। होपफुली कल परसों में मेरा एक सेशन और भी आ रहा है कि हाउ टू रिसाइकिल योर तोरन्स एंड डोर हैंडल्स। सो होप मैं आप मेरे व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट रहिए, और मैं नोटिफिकेशंस में भी डाल दूंगी अपने अपकमिंग जो भी मैं लाइव सेशन देने जा रही हूँ।
जो भी लाइव मेरा आएगा आगे आने वाले टाइम में। सो हियर अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर, सेम हमने यहाँ क्या लिया है, ब्लू। अगेन मेरी पिन गायब हो चुकी है एज यूजुअल। मैं उसको घंटों मुझे इधर उधर, फाइनली आई गॉट माई पिन बैक, जो कि हमेशा से गायब हो जाती है और अचानक से प्रकट हो जाती है। सो हियर यू कैन सी, हमने यहाँ पे ब्लू लगाया है। कैन वी सी टाइटन्स? टाइटन्स मीन्स टाइटन्स, आई कुडंट गेट यू मीनू मैम। आप थैंक यू सौरभ सर। तोरन्स, यस यस मैम, तोरन्स के डिजाइन्स भी हैं और मेरा एक अपकमिंग वर्कशॉप है जो तोरन्स का आने वाला है, दिवाली से पहले ही आएगा आपका। आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे कि मैं आपको जितने भी मेरे फ्री वर्कशॉप्स आने वाले हैं वो मैं आपको हाथ के हाथ बताती चली जाऊंगी। वो कोई भी पेड वर्कशॉप नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको खरीदना है तो आप मेरे उस साइट पे तोरन्स के डिजाइन हैं मैम, चौकी के डिजाइन हैं, देन यू हैव गिफ्टिंग आइटम्स, व्हेन वी हैव वेराइटीज ऑफ थिंग्स ऑन दैट। डेली पोस्टिंग उस पर चल रही है। इस टाइम मैंने ब्रास के सामान पोस्ट किए हैं, इफ यू कैन हैव अ लुक, क्योंकि ब्रास एक ऐसी चीज है जो परमानेंट चीज है। एंड इफ यू कैन सी ब्यूटिफुल पीसेस आर देयर, जो कि मैंने वहां पर इस वक्त पोस्ट करे हुए हैं। सो हियर कम्स, अब वापस से हमें यहाँ पे क्या लेना है, दैट इज अगेन जर्कन लेस। So here you can see, thank you Saurabh ji, thank you. Here you see, हमने इसको प्रॉपर शेप देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका लुक नहीं आएगा। So I got one more pin of mine. पर्ल्स निकालते निकालते आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी एक पिन और मिल गई मुझे, जो कि एक्सेप्ट हो जाती हैं। सो ये यू कैन सी माय वन ऑफ माय फेवरेट पिन्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं इस पे काम करने के लिए। आप टूथपिक भी ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टूथपिक, आई डोंट प्रेफर टूथपिक्स, आई प्रेफर पेन्स, क्योंकि उसमें अगर ग्लू का कोई भी रेशा, इसका रबर ग्लू का ना रेशा आता है, अगर इफ यू कैन सी देयर इज अ लाइन कमिंग हियर, वो एक रबर ग्लू का एक रेशा आता है, उसको हटाने में पिन से इजी हो जाता है। तो आई प्रेफर कि मैं पिन यूज करूं कि अगर कोई भी ग्लू का निशान है तो मैं हाथ के हाथ उसे हटा सकती हूँ। So here comes here you can see I'm just about to end it up. हम सेम डिजाइन वहां का यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम थोड़ा सा छोटा डिजाइन लेंगे और एक तरफ हम थोड़ा सा बड़ा डिजाइन लेंगे। So here you can see
क्योंकि कभी-कभी अगर आप इस तरीके की चीज़ भी बनाते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोनों पैटर्न्स एक जैसा नहीं रखते हुए, हाफ इज़ ऐसा और हाफ वैसा। So here you see my work is now ended up. Again, हम यहाँ पर एंडिंग किससे करेंगे? एक जर्कन से। जर्कन्स जरूरी हैं। अगर हमने जर्कन ली है तो हम उस चीज को प्रॉपरली यूज करेंगे। आप इसे पूरा भी बना सकते हैं। मुझे इसको हाफ बनाना था, प्रॉपर मुझे पूरा उतना ही बड़ा नहीं रखना था। So here you can see अब हम देखते हैं कि हम ये स्पेस बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां भी एंडिंग उससे करी है, तो हम यहाँ भी उसी चीज से एंडिंग करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉप शेप के पीसेस लिए हैं। जो हमारा तोरन्स का सेशंस हैं, जो कि आप एफबी पे भी मेरा पोस्टिंग देख सकते हैं, उसमें हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई तोरण देखी तो उसको एज इट इज मतलब लेनी है, आपको लेंथ बढ़वानी है या उसमें कोई चेंजेस करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने एक तरफ का थोड़ा सा छोटा डिजाइन रखा है और एक तरफ का थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि आई डिडंट वांटेड अ सेम सिमेट्री, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आप एक जैसी थोड़ी सी डिफरेंट लेके चलोगे, बिलीव मी बहुत खूबसूरत पीस लगेगा। अब मैं आपको पीस को दिखाती हूँ। हियर कैन यू सी दिस? अगर हम सिमेट्री लेके चलते तो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर आप सिमेट्री लेके नहीं चलोगे तो आप इस तरीके से इन चौकीज को आप देखो, इसकी कैन यू सी? अब आपने मीनू मैम देखा कि वो मैंने लेस क्यों एंड में लगाई थी, उसको उसकी क्या चीज है जिसकी वजह से वो कॉर्नर्स पे वो शो ना करे। कैन यू सी दिस? अब आपको चौकी दिख रही होगी पूरी अच्छी से। आई हैव कंप्लीटेड। यस, जितने भी इसमें स्टोन्स लगे हैं मैम, वो सारे फ्लैट हैं नीचे से। मैंने एक एक मटेरियल के बारे में कल डिस्कस किया था, वो लिंक आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगी वो लिंक, क्योंकि उसमें मैंने एक एक मटेरियल को बहुत पास से दिखाया हुआ है, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी मटेरियल खरीदते वक्त। अगर आप कोई भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये नहीं रहेगा कि भाई ये मटेरियल कैसा था, मैम ने कैसे बनाया। तो बेटर यही है कि ये सारा मटेरियल आप फर्स्ट लिंक में देखें और फिर कोई भी चीज स्टार्ट करें। तो आई एम डन विद दिस, यू कैन सी नाउ। Some things are optional. How to get that link? मैम आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ व्हाट्सएप पे हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आओ। मेरे इसके नीचे भी मेरा लिंक दिया गया होगा,
आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, मेरा नंबर आप या तो लिख लो 9891, आई जस्ट टाइप इट ऑल्सो हियर सो दैट कि आप मेरा नंबर लिख सकते हो यहाँ पर। नहीं है आप तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ ज्वाइन करें 9891410603। मैंने अपना नंबर अभी कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ मैम, आप इसको सेव कर लीजिए। यस, नाउ यू कैन सी माय नंबर। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ लिंक हो जाइए, क्योंकि फिर नहीं तो आप आने वाले टाइम में मेरी बहुत सारी जो फ्री वर्कशॉप्स हैं उसे आप मिस कर पाओगे, मिस कर जाओगे। तो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, जिसमें जो भी मेरी फ्री वर्कशॉप होती है मैं उनको वो लिंक्स फॉरवर्ड कर देती हूँ। किसी का किसी वजह से छूट जाता है तो भी मैं लिंक्स फॉरवर्ड करती हूँ, जिससे कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आई होप मीनू मैम आपको मेरा नंबर मिल गया है, आप इसे सेव कर लीजिएगा अपने पास। सो दिस इज द वर्क विच वी हैव डन। इसमें अब एक छोटी सी चीज रह गई है, दैट इज ऑप्शनल। आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहें तो इट इज एन ऑप्शनल थिंग। बट मैं आप द थिंग इज लाइनर वर्क। मेरा ग्लास लाइनर, जैसे मैंने पहले भी बहुत लोगों को सिखाया हुआ है कि हम लाइनर्स भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरे बहुत सारे सेशंस लाइनर के ऊपर आए हैं। अब हमने इसमें एक लाइनर से देते हुए, यहाँ लाइनर्स आप देख रहे हो, वेट आई शो यू, मैं इसको थोड़ा नीचे करती हूँ एंड मैं अंदर की तरफ नहीं कर रही हूँ, क्या शायद वो विजिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे ऊपर डिजाइन करके आपको दिखाती हूँ सो दैट ये आपको विजिबल होगा। इसमें आप किसी भी तरीके का डिजाइन, क्योंकि ये ऊपर से दिखेगा तो हम इसमें इस तरीके का लाइनर वर्क करते हुए जाएंगे। लाइनर्स मैंने ग्लास लाइनर्स ले रखे हैं, आप एक्रेलिक लाइनर्स भी ले सकते हैं। एक्रेलिक में कलर्स आते हैं, उसमें आप एक्रेलिक लाइनर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं। तो ये यू कैन सी आई एम डूइंग द लाइनर पार्ट। ऐसा करते हुए आप पूरी चौकी पे लाइनर पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग लाइनर में इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं हमको लाइनर नहीं करना है, दे कैन ऑप्ट समथिंग एल्स ऑल्सो, वो भी आज मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ आई थिंक सो आई एम डन विथ माई चौकी। अब आप लास्ट टाइम इसको और देख लीजिए, फिर मैं आपको बाकी डिजाइन अपने शो करती हूँ। कैन यू सी एवरीथिंग? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मुझे ये चौकी कैसे डिजाइन करनी है। और अगर कुछ बचा रह जाए तो आप मुझसे कनेक्ट होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई जस्ट कीप माई चौकी असाइड एंड शो यू सम मोर डिजाइन्स। तो एक डिजाइन तो मेरा ये था जिसको आज मैंने आपको कंप्लीट किया है अपने इस सेशन में, ठीक है। सो एज यू कैन सी आई कीप असाइड, आई जस्ट शिफ्ट माई बॉक्सेस, जिससे कि मैं आपको बहुत ही सुंदर, यस सर दीज आर वॉशेबल वंस, इसीलिए हमने इसमें एशियन पेंट्स यूज किए हुए हैं। एशियन पेंट्स का मतलब है कि जो ये पेंट आपका है ना, आप इसे गीले कपड़े से साफ करोगे ना, एज इट इज रहेंगी। सो हियर कम्स सम मोर डिजाइन्स। देख रहे हैं आप, ये फुल्ली जर्कन के साथ चौकी है। बिल्कुल बनेगा मैम, क्या बात कर दी आपने। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो मेरा लाइव सेशन कराना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे सोचोगे कि बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब बनेगा, इससे अच्छा बनेगा। बल्कि इनफैक्ट आपको एक चीज और मैं नहीं दिखाया था कल, दैट इज ये मैंने इसमें नॉब्स यूज करे हैं। हाँ, इसमें मैंने ना नॉब्स यूज करे, आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने चौकी का खोल दिया था,
एक सेकंड, आपको मैं एक चीज और दिखा दूं जो हमने इसके ऊपर, ये आप देख रहे हो, दिस इज एक्रिलिक, जो कि हमने इसकी इसमें शीट दी है। दिस इज द नॉब, इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है, ये देखिए क्रिस्टल देख सकते हैं। हाँ, ये क्रिस्टल नॉब हमने यूज किया है। ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल सकता है और नहीं मिले, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किलों से मिला था। तो यस, यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सब कुछ बनेगा। आप मेरे सेशंस को देखिए, बिलीव मी, सब बनेगा। तो दिस इज द नॉब एंड दिस इज द acrylic sheet which I was talking about. इसमें हमने 4 होल्स कर रखे हैं जो कि हमारी इस चौकी के ऊपर लगेंगे। एज यू कैन सी हियर, हमने इसमें इसके ऊपर कवर मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन आता है, आप प्रॉपर डिजाइन उसका कभी कभी नहीं देख पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको एक्रिलिक को इस पे लगाया था। सो हियर इज द जो मटेरियल है उसमें ये एक्रिलिक भी एडेड है, और इवन आपके ये जो स्टडेड स्टोन वाले नॉब्स हैं जो आपके इसमें लगे हुए हैं, जिनको इसको फिक्स करने के लिए, वो भी एडेड है। यस, यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस मैम, लेकिन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ट्राई। सो दिस इज द डिजाइन विच आई वाज टॉकिंग। इसमें टोटली यहाँ पे मैंने वर्क नहीं किया लाइनर का, यहाँ स्टोन्स यूज करें। एज यू कैन सी, आप पास से देखिए, कैन यू सी दैट स्टोन्स, ऑल द वर्क। सेकेंड आपको और दिखाती हूँ एक डिजाइन में। अब ये हैव वेराइटीज, मेरी कटवर्क वाली चौकी ऑलरेडी सोल्ड आउट है, कुछ मैं पीसेस अपने पास सैंपल के लिए रखती हूँ। ग्लास भी लगा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप ग्लास भी लगा सकते हैं। दिस बिकॉज कि थोड़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस पे कोई भी चीज प्लेस करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ये डर ना लगे कि अब टूटा तो कब टूटा। ग्लासेस के चांसेस होते हैं, या तो आप टफन ग्लास लगाइए जो अनब्रेकेबल आते हैं, तब तो वो चीज आपका सही रहेगी, अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि आप एक्रिलिक यूज करें। सेकेंडली, अब आप ये डिजाइन देखो, कैन यू सी दिस? होप आप देख पा रहे हो मेरा ये डिजाइन। दिस इज समथिंग, ऐसे हमने येलो में, ब्राउन में, व्हाइट में बहुत सारे डिजाइन्स बनाए थे, बट आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 3 ऑफ देम। मेरे पास सबकी, yes, acrylic will surely help you with the dust also. थोड़ा सा क्लीन करना आसान होता है अगर, क्योंकि सर्वेंट्स वगैरह में बहुत, थैंक यू सर। तो इसमें आप ये सारे डिजाइन, अब आपने ये देखा यहाँ पे मैंने लाइनर नहीं करके रखा हुआ है, यहाँ मैंने पर्ल्स लगाए हैं। कैन यू सी दैट? मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगाए हैं। तो दिस इज द डिफरेंट वेराइटीज। आप डिफरेंट आप जब बनाने चलते हो तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स आप बहुत सारे मिक्स एंड मैच तरीके से, हो सकता है जब आप बनाने चलो तो आपको आइडियाज आए कि हमें ये भी ऐड करना है, हमें ये भी ऐड करना है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो मेक श्योर, आई थिंक सो माय सेशंस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन एंड अप विद माय सेशन नाउ। एनी क्वेरीज? कुछ और अगर आपको पूछना है इसके बारे में? आई थिंक सो आई एम डन विद माय ब्यूटिफुल चौकी। जाते जाते मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू जस्ट गेट मी माय पेंटिंग प्लीज? एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो कि, यस सर, आई सेल ऑल्सो। एक चीज मैं आप लोगों को शो करना चाहती हूँ। कैन यू सी दिस? यूजुअली मैं इसे हिडन रखना चाह रही थी, बट थॉट कि मुझे इस सेशन में आपको दिखाना चाहिए, सो आई एम शोइंग यू दिस। दिस इज माय ऑनगोइंग पेंटिंग ऑफ बालाजी जो कि अभी चल रही है। कैन यू सी द जर्कन्स?
ये हमने पूरी जर्कन्स के साथ फिल्ड अप है, पूरी तरीके से हमने इसको, दिस इज समथिंग विच इज द क्लास विच इज गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं ये पूरा स्टोन से स्टडेड पीस है। सर यस, आई डू सेल दीज थिंग्स ऑल्सो, आई टेक क्लासेस ऑफ दीज ऑल्सो, क्योंकि ये 1-to-1 क्लासेस होते हैं मेरे ग्लास टेंजोर पेंटिंग्स के। इसमें मुझे एक एक चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और ये हम कस्टमाइज पेंटिंग भी करते हैं। इसमें जितना भी हम जो भी एक पेंटिंग में नहीं मैम, ये 3D सिर्फ इनका फेस होगा, बाकी सारा स्टोन वर्क है, स्टोन एंड लाइनर वर्क है। एज यू कैन सी सारा स्टोन एंड लाइनर वर्क है इसके अंदर। लिंक वी कैन बाय, सर हमारा सारा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, आपको वहां पर वो सारी चीजें यू कैन सी दैट। कैन यू जस्ट पिक इट अप प्लीज? सो आपको लिंक सारे प्रोवाइडेड हैं, जो कि हम वहां पर, जहां से आप मेरी पेंटिंग्स पूरा करने में कितने दिन लग जाते हैं मैम? इस पेंटिंग को पूरा करने में कम से कम नाना करते हुए भी 10 to 15 डेज, क्योंकि इट्स अ बिगर पेंटिंग, 10 to 15 डेज जरूर लगते हैं। और सर आप बाय, मेरे व्हाट्सएप लिंक मेरा दे रखा है, मेरा फेसबुक का भी लिंक इसमें ऑलरेडी है, जहां पे मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी वहां पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मेरी पेंटिंग्स हो गई, मेरी तोरन्स हो गई, या जो भी ऑनलाइन सेल आउट में करती हूँ वो सारी चीजें मैं अपडेट करती रहती हूँ। सो डू कनेक्ट ऑन माय फेसबुक ऑल्सो, माय यूट्यूब ऑल्सो। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें प्लीज, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। मेरे अपकमिंग जो सबसे पहला मेरा वर्कशॉप फ्री और आने वाला है, दैट इज हाउ टू रीयूज योर डेकोर आइटम्स। डेकोर आइटम्स में सबसे पहली चीज क्या है? दैट इज योर डोर हैंगिंग्स। सो होप यू लाइक माय सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, एंड होप मेरे अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे आप लोगों को बहुत मजा आएगा। थैंक यू मैम, रियली थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, एंड श्योरली आई विल बी गेट इन टच। आप मेरे व्हाट्सएप लिंक से जरूर वो करिए, व्हाट्सएप पे जरूर आइए, जिससे मैं अपने ब्रॉडकास्ट स्टूडेंट ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं, जिससे कि जो भी मेरा अपकमिंग है वो आपको वहां पर मिल सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।